राधे राधे। ओम विष्णुवे नमः। भगवान विष्णु की कृपा और बृहस्पति देव के आशीर्वाद से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण कथा। मान्यता है जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है और श्रद्धा पूर्वक इसकी कथा को श्रवण करता है, उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी अपने मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। यह सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो कभी व्रत करती और ना ही कभी किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए, पर घर पे रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कोई दुखी होता है? अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इन्हें शुभ कार्यों में खर्च करो, जैसे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी बिल्कुल खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान में दूं तथा जिसको संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाने को, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डालना। इस प्रकार यदि तुम 7 बृहस्पतिवार करोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव तो अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहते अनुसार रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार ही ऐसा किया था कि उसका सभी धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा तो परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काटता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह तो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ सेर अनाज ले आ, जिससे कुछ समय हमारा समय गुजरेगा। दासी रानी की बहन के पास पहुंच गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो वह दुखी होकर वापस आ गई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी से सारी बातें कह दी। रानी ने अपने भाग्य को कोसा जब उसने दासी की सारी बातें सुनी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे कुछ नहीं बोला, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी,
तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैं कुछ ना कही। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासियों समेत भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि को पूछ लिया जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इसमें गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उनकी दाल से केले की जड़ का पूजन किया, भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आएगा? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी तो भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बातें बताईं। उसके बाद वे सब प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर में बहुत सारा धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में बड़ा ही कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम आलस्य ना करो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर ज्ञान का दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। अर्थात धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग प्राप्त होगा और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस देश में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु भगवान से प्रार्थना करी कि राजा जहाँ भी हो उन्हें शीघ्र वापस ले आए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो,
भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान का व्रत का पूजन का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई नई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सारा सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री ना तो स्नान करती ना किसी देवता की पूजा करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या का उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला में जाती तो मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। पाठशाला के मार्ग में जौ डालती हुई जाती। लौटते समय वही जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते। उन्हें बीन कर अपने घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोनों के जौ को साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना करी। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह जब वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई, पाठशाला से लौटते समय वह जब जौ के दाने बीन रही थी, बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और जौ के दाने साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है। कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह तो उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल को त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर जाकर पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाए। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सभी हाल कहे। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ पर लिवा लाइए। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची हुई जूठन को खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आ गया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया।
प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने बृहस्पति देव वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव बहुत नाराज हुए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी लोग मेरे यहाँ ही भोजन करने आए। किसी के घर में चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोज करने सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले आया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसने अपने सोने का हार लटकाया था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार लकड़हारे ने ही चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जो मुझे बार बार दुख प्राप्त होता है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तभी तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर प्रसाद बांटा। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातः उठा, खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। तब राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये किसने बनवाए हैं? तब नगर के सभी लोगों ने कहा, यह सब रानी और दासियों के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उनकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आया? जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो अपनी दासियों से कहा, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। अब हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाएं, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और हर रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ मिलने चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, देखो
हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू करी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होते ही राम राम कह के मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। आगे जब राजा चलने लगा, राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसने देखा कि उसका पुत्र बहुत बुरे हाल में है, बेटे ने सभी हाल बताए। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास पहुंची और कहने लगी, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत में चलकर सुनाओ। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत में जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब आवभगत की। दूसरे रोज प्रातः जब उठा तो उसने देखा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने अब तक भोजन न किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 दिनों से किसी ने भोजन ही नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चली जाओ, पर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं चलेगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर आ गया। राजा ने रानी से सारी बातें बताईं और बिना भोजन किए शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन उठो, सभी चिंताओं को त्याग दो, तुम्हारी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के तो रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ ना कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे उलाहना देते हुए कहा, जब भाई अपने साथ ला रहा था तब तो तुमने टाल दिया, अब उनके साथ ना आई, आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए चली आई। तब राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे संतान कैसे होती। बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता और सुनाता है, दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। तो ये थी बृहस्पति देव की व्रत कथा। आइए अब हम सब बृहस्पति देव की आरती सुनते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगा, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर,
तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिने छिने भोग लगाओ फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तो ये थी बृहस्पतिवार की व्रत कथा और बृहस्पति देव की आरती। भगवान बृहस्पति देव हम सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, हम सभी पर अपना आशीर्वाद सदा बना के रखें, ऐसी हम कामना करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।